नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी छलावा की है, गांव का एक खौफनाक रहस्य। रात के गहरे अंधेरे में पहाड़ी के नीचे बसे छोटे से गांव चांदापुर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गांव अपनी शांति के लिए एक प्रसिद्ध था, परंतु कुछ महीनों पहले यहाँ से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। लोग कहते थे कि जंगल की ओर जाने वाली पुरानी पगडंडी पर छलावा दिखाई देता है। कुछ ने उसे देखा था तो कुछ ने उसकी उपस्थिति केवल महसूस की थी। छलावा के बारे में तरह तरह की कहानियाँ फैल रही थी। कोई कहता था कि वह एक औरत की आत्मा है जो धोखा देकर मारी गई थी। वही कुछ का मानना था कि वह किसी पुराने राजा का शापित सिपाही है, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। एक ठंडी सर्दी की रात गांव के तीनों दोस्तों ने तय किया कि वो पता लगाएंगे। उन्होंने ठान लिया कि वो छलावा को पकड़कर उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, पर उनकी जिज्ञासा किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो तीनों रात के 11 बजे हाथ में मशाल और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराने लगा। पत्तों की सरसराहट और उल्लू की आवाज़ें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। चलते चलते उन्हें पगडंडी पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। वह गहरी लाल साड़ी पहने थी और ज़मीन पर कुछ बुदबुदा रही थी। समीरा ने साहस दिखाते हुए उनसे पूछा, माँ जी, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही है? वो औरत उनकी ओर घूरते हुए बोली, यहाँ से वापस चले जाओ। जो भी इस रास्ते पर आता है वो लौट कर नहीं जाता। लेकिन तीनों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गए। पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर पीछे देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। घंटों तक चलने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो बार बार एक ही जगह पर लौट रहे हैं। तभी अचानक एक सफ़ेद धुंध जैसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी। उसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखों से लाल थी और उसका चेहरा विकृत था। वह हंसते हुए बोली, तुम्हें सच जानना है? आओ मेरे पीछे। रोहित ने डरते हुए कहा, शायद ये छलावा ही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन समीरा ने कहा, अगर हम लौट गए तो कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। वो आकृति उनके एक पुराने खंडर तक ले गई। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। पास ही एक टूटी हुई चूड़ियों की माला थी। छलावा ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी हत्या यहाँ सालों पहले हुई थी। मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया गया और इसी जगह मुझे मारकर दफना दिया गया। अब मैं हर उस व्यक्ति से बदला लेती हूँ जो मेरे प्रेमी की तरह धोखेबाज हो सकता है। समीरा ने डरते हुए पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? छलावा ने कहा, मेरा अंतिम संस्कार करो और मुझे शांति दो, तभी मैं इस दुनिया को छोड़ूंगी। तीनों ने हिम्मत जुटाकर गांव के पुजारी को बुलाया और उस आत्मा का अंतिम संस्कार करवा दिया। जैसे ही चिता जली, छलावा का धुंधला रूप गायब हो गया। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गई, लेकिन रोहित, अरुण और समीरा के दिलों में उस रात का डर हमेशा के लिए बस गया।
आज भी चांदापुर के लोग उस पगडंडी के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं अगर किसी ने छलावा की आत्मा को फिर से जगाने की कोशिश की तो उसकी दया की उम्मीद मत करना।